नमस्कार जी, ये है नाथन एंडरसन, हिंडनबर्ग कंपनी का ऑनर। इसने 5 लोगों के साथ कंपनी स्टार्ट करी थी और आज इसकी ग्रोथ होके कंपनी के 9 लोग हो गए। और ये जिसे टारगेट कर रहे हैं, ये जिस बंदे को टारगेट कर रहे हैं, उसके पास से 43,000 लोग ही एम्प्लॉय हैं। तो क्या आपने जानने की कोशिश करी है कि इसने कभी विप्रो के मालिक के खिलाफ कोई कंप्लेन क्यों नहीं डाली? इसने ऐसी कोई रिसर्च किसी नॉन हिंदू के खिलाफ क्यों नहीं डाली? भारत की इकोनॉमी पहले 5 के अंदर आ गई। तो इसके पीछे एक रीज़न है कि ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड है। कौन से सारे लोग? चिंदी गैंग, सोरोस, हिंडनबर्ग और लश्कर मीडिया। आप देखोगे एक 9 लोगों की कंपनी की रिपोर्ट पब्लिश करती है और पूरी मीडिया जो लश्कर मीडिया है, रवीश कुमार से लेकर उसके जितने चेले चपाटे हैं, वो सारे के सारे उसको ऐसे पब्लिश करने लगते हैं जैसे गॉस्पेल ट्रुथ थे। और इसकी खुद की कंपनी एक टाइम में यूएस के अंदर बैन थी। आप न्यूज़ थे वो भी गायब हो गए मीडिया से। इसके पहले जब लोगों ने सर्च करा था तो कई सारे ऐसे बैन के पेपर सामने आ गए थे, कोर्ट के ऑर्डर्स थे, जिसने अमेरिका के अंदर इसे काम करने से रोक रखा था। इसके एक काम के अंदर रोक लगा रखी थी, शॉर्ट सेलिंग और दूसरी किसी कंपनी के बारे में रिपोर्ट पब्लिश करने को लेके। तो अमेरिका के अंदर अमेरिकन कोर्ट ने इसके काम करने के ऊपर बैन लगा रखा था। लेकिन ये सारी बैन की रिपोर्ट अचानक से गायब हो जाती है। जॉर्ज सोरोस इसका बहुत करीबी है, CIA के लोग इसके जरिए हिंदुस्तान के अंदर काम करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें बहुत आसान नहीं होती किसी चीज़ को प्रूव करना। लेकिन आप ये समझ लो, एक 9 लोगों की कंपनी की रिपोर्ट, उसकी ऑथेंटिसिटी इतनी हो जाती है कि लोग भारत के अंदर रेजिग्नेशन मांगने लग जाते हैं। और खुद इसकी कंपनी क्या करती है? शॉर्ट सेलिंग करती है। शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं? आप ये समझ लो, शॉर्ट सेलिंग का क्या मतलब है कि आपने एक बहुत ही शानदार सा घर बनाया है ना। उस घर की कीमत करोड़ रुपए की है और मेरा दिल करा कि ये घर हम कुछ 1000 रुपये में खरीद तो नहीं सकते। तो हमने क्या करा, ये फैला दिया कि आपके घर के अंदर में भूत रहते, या फिर आपका घर मनहूस है, इसमें रहने वाले 3 लोग मर गए। इसके बाद उस घर का कोई खरीदार होगा नहीं, लोग डर जाएंगे। और जब कोई खरीदार नहीं होगा तो 1000 रुपये में हम वो घर खरीद लेंगे। इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है, पहले एक बंदे ने, मतलब मान लो एक कंपनी के शेयर हैं, 10,000 शेयर है मार्केट में, तो हमने किसी बंदे के साथ मिलकर 9,000 शेयर मार्केट में सेल कर दिए। जैसे ही 9,000 शेयर सेल हुए, शेयर की प्राइस बिल्कुल नीचे गिर गई। अब फिर हमने उस आदमी के साथ मिलकर 20,000 शेयर खरीद लिए। तो हमने शेयर जब बेचा था तो शेयर की प्राइस ज़्यादा थी, अब जब वापस खरीद रही तो शेयर की प्राइस अपने बॉटम पे पहुंच गई। और फिर जब इसे दोबारा सेल करेंगे तो जो मार्जिन है वो मेरा प्रॉफिट है। लेकिन जब आप किसी कंपनी की शेयर एकदम से बेचना चाहते हैं तो आपको उसके पहले कहानी बनाना होगा। तो आप एक कहानी बनाते हैं। क्या कहानी बनाते हैं कि फला कंपनी जो है वो दिवालिया होने वाली है, और इस न्यूज़ के आधे घंटे बाद आप शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे लोगों को बिल्कुल समझ आ जाता है कि अगर बात गलत है तो शेयर की प्राइस नीचे कैसे आ रही है। इन्होंने अडानी पे अटैक करा, और लेकिन अडानी ने सिर्फ 2-2.5 महीनों के अंदर रिकवर कर लिया। इसका मतलब है कि जो शेयर मार्केट है उसके सेंटिमेंट्स अडानी के साथ है, चाहे चिंदी गैंग और लश्कर मीडिया जितना भी शोर मचाता हो। इसे देखकर हमें ध्यान आता है कि हमारे देश में भी इसके जैसा एक आदमी है। ये फूल, अब पता नहीं, मतलब फूल का मतलब जिसके सर पे लगा है वो फूल है, या जो ऑब्जेक्ट है वो फूल है, मतलब फूल समझ लो आप। तो ये जो फूल है ना, इस फूल की आदत क्या थी? पहले कहता था कि अगर हमने जी आरोप लगा दी जी, उसे रिजाइन कर देना चाहिए जी, ये देखो जी मेरे पास 400 पन्नों का सबूत है, सब मिले हुए जी। तो ये अगर किसी पर आरोप लगाए तो उसे इसके आरोप सुनते ही इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 मिनट के अंदर रिजाइन कर देना चाहिए, नहीं तो नैतिकता नहीं जी, सब मिले हुए जी। और जब इसके ऊपर आरोप लग जाए, ये जेल चलाए तो जेल से सरकार चलाती रहे। तो हिंडनबर्ग भी वही है, जिसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं। 9 लोगों का टॉयलेट साफ करने के लिए भी से ज़्यादा लोग होंगे। तो 9 लोगों की कंपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, टॉयलेट पेपर पब्लिश करती है, जो भी करती हो, उसको लेके यहाँ पे 900 जर्नलिस्ट खड़े हो जाते हैं। ऐसे आपको क्या लगता है ये सब कुछ फ्री में है? आपको याद होगा पाकिस्तान के एक आतंकवादी ने एक बार कहा था कि बुरहान वानी के बाद उसे कोई जर्नलिस्ट मिल नहीं रहा था जो बुरहान वानी के फेवर में लिख सके। तब 2 लोग मिले थे, बरखा और तवलीन सिंह। बरखा ने 60,000 रुपये लिए थे, तवलीन सिंह ने 1 लाख रुपये लिए थे, कुछ ऐसे ही उसने कॉस्ट बताया था। तो आप ये मत समझ लेना कि वो घटना कोई आइसोलेटेड घटना है। हो सकता है 5-1 साल बाद कोई बंदा निकल जाए, वो कहे रवीश कुमार ने इतने पैसे लिए, फलाने इतने पैसे लिए, फलाने इतने पैसे लिए, और ये सारे पैसे आए कहाँ से? सोरोस गैंग ने प्रोवाइड करे। तो भारत के अंदर एक ये फूल है, वैसे अमेरिका का वो फूल है हिंडनबर्ग।